ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हम कन्वर्जन कर रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर 26 है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास CH3CN है, इथेन नाइट्राइड, और यहाँ पर प्रोपेनन है। तो हमें इथेन नाइट्राइड से प्रोपेनन में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स से ज़्यादा में कन्वर्जन नहीं करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा इथेन नाइट्राइल में 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो हमें कार्बन इंक्रीज करना है। अब कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमने चार्ट में बेसिकली 2 मेथड पढ़े थे। एक तो नाइट्राइल से इंक्रीज करते हैं, पर यहाँ पहले ही नाइट्राइल है, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग इसमें लगा भी देंगे तो उसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और फिर हमें 2 ही स्टेप्स चाहिए, मतलब अगर हमने ग्रिग्नार्ड लगा दिया तो फिर एक ही स्टेप बचेगा, डायरेक्ट हमें कीटोन चाहिए। या फिर अगर हम नाइट्राइल से जाएं तो पहले एक नाइट्राइल हटाएं या इसको कन्वर्ट करें, फिर दूसरा नाइट्राइल लगाएं, पर फिर कैसे करेंगे, 2 से ज़्यादा स्टेप्स लग जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ग्रिग्नार्ड आएगा, फिर हमारा एक कंपाउंड बनता है इमीन। ठीक है, अब इमीन क्या होता है, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो अमोनिया डेरिवेटिव के संग रिएक्शन था कार्बोनिल ग्रुप का, तो उसमें कुछ क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स थे, जैसे हाइड्रोजोन था, इमीन था। ठीक है, तो 2,4-DNP था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा था, लेकिन मेंस और एडवांस लेवल के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में इनका मैकेनिज्म। अब जैसे हमारा सितंबर पूरा होने वाला है, तो अब बचा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद रिवीजन और एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 महीने हैं, इस 3, अब हमने बोर्ड तो कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री की, तो अब हम लोग ज़्यादा बोर्ड पे फोकस करेंगे, तो सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स में आप क्या करेंगे, जैसे मेंस के हम लोग कर रहे हैं, तो मेंस में भी अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जितना हम लोग 3 मंथ्स में कर पाएँ। ठीक है, और क्या है, तो और हम अभी इसमें एक मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन चुना क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, एडवांस के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसका एक मैकेनिज्म होगा, तो मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताऊं। तो बोर्ड के लिए तो हमें इतना नहीं जानना है, जैसे ये क्वेश्चन आपका 2023 का था CBSE का, और इसके जस्ट बाद PDF में हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और जो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 हम लोग शुरू करेंगे, उसमें भी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा मेंस के लेवल के भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और बोर्ड के तो हम लोग करते आ रहे हैं और उसको करते रहेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और रिवीजन। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इथेन नाइट्राइल है। ठीक है, और यहाँ पर एसीटोन है। ओके, हमें 2 स्टेप चाहिए, तो पहला स्टेप में तो ग्रिग्नार्ड ही ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि कार्बन इंक्रीज करना है। तो ग्रिग्नार्ड कार्बन को इंक्रीज कर देगा, तो C डबल बॉन्ड NC। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक्वस एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये H+ हो गया, ये वाटर हो गया, तो यहाँ पर आपका ये हाइड्रोलाइसिस से कीटोन दे देगा। तो ये हो गए 2 स्टेप्स। लेकिन हम लोग अब क्या देखते हैं, अब एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ कैसे। एक और चीज़, जैसे यहाँ पर जब वो ऐड होगा तो यहाँ माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये MgBr, क्योंकि ये हाईली पोलर होता है, तो ये प्लस, तो MgBr है ना, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ H अभी नहीं आएगा, अभी N माइनस MgBr+ आएगा, फिर आपका यहाँ H आएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, ये हमारा C और ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, है ना। अब हम लोग पहले ग्रिग्नार्ड इसमें ऐड करते हैं। तो जब इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड होगा तो CH3MgBr, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो ये यहाँ पर ऐड होगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C, ये ग्रिग्नार्ड CH3 ऐड हुआ, डबल बॉन्ड N माइनस, और MgBr ये जो प्लस था ये उधर चला गया, तो ये प्लस इसके संग आ जाएगा, MgBr+। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हमारा शुरू होता है सेकेंड स्टेप, H प्लस H2, ठीक है। तो पहले जो H प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इमीन बन जाएगा। अब इमीन क्या होता है, तो इमीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं, वैसे C डबल बॉन्ड N को इमीन बोलते हैं, ठीक है। इमीन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मेंस और एडवांस में ये सब जानने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा इमीन हो गया, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा। अब क्या होगा, H प्लस और H2O, H प्लस H2O मतलब क्या हुआ, H3O प्लस, ठीक है। तो H3O प्लस में ये जो हमारे पास है लोन पेयर, ठीक है, तो ये यहाँ से एक H ले लेगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक H ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक H ले लिया, तो वहाँ प्रोटोनेशन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका NH, ये वाला H, उसके पास एक H पहले से था, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर आपका वैलेंसी ध्यान रखिएगा, वैलेंसी पूरा है, बाकी हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इधर पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ हो जाएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, अब ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा COH2 पॉजिटिव, यहाँ पर C और यहाँ पर NH2, यहाँ पर CNH2, ये कार्बन को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर OH2 आया, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवा देते हैं, तो एक H हट जाएगा इसका, तो यहाँ आपका आ जाएगा कार्बन 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 OH और NH2, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें ये हटाना है, ठीक है, तो इसको पहले प्रोटोनेट करवाना होगा, तो फिर से H प्लस यहाँ पर आएगा, क्योंकि H प्लस हमारे पास है, तो कार्बन 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 OH, ठीक है, और NH3 प्लस, तो यहाँ देखिए NH3 प्लस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको हटाना है, पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ये इसकी तरफ होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये यहाँ और ये हट जाएगा, तो अब यहाँ से आपका -H3 यहाँ आएगा इस स्टेप में, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H बन गया, और अगला स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो आपका कीटोन बन गया। तो ये आपका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म में शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कहाँ प्रोटोनेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, पर जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। और एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन भी होता है ना, ये इमीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन, तो यहाँ पर आपका इमीन बना, तो इमीन के बाद ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन ही है, ठीक है, तो उससे आपका कीटोन बनता है। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें क्या हाइड्रोलाइसिस होता क्या है कि वाटर ऐड होता है और कोई बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर ऐड हुआ और बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब ये मैकेनिज्म हमें जानना नहीं था, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस और एडवांस में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक समझने के लिए भी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय है, और केमिस्ट्री क्लास 12 हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब हमें बेसिक आइडिया है प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग नए नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और अब हम लोग थोड़ा अपर लेवल, थोड़ा ऊपर लेवल में हम लोग जा सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म, इसको एक बार आप खुद ट्राई करिएगा कि क्या हुआ, कैसे हमारा नाइट्राइल से कीटोन बना, ठीक है। और चार्ट में भी आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग PDF में चलते हैं, और PDF में हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। बोर्ड के लिए तो वो शुरू का ही जो था 2 स्टेप, बस उसको ध्यान रखना है। ये आपका मैकेनिज्म हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा PDF में ये देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास 27 करेंगे और धीरे धीरे
आगे बढ़ेंगे। तो हमारी क्लास 26 है। अभी हमने बोर्ड में ये 92 नंबर क्वेश्चन देखा था। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में आया था और इसमें कंडीशन था कि कन्वर्जन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो ये हमारा साइनाइड हो गया, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया तो ये हमारा N-MgI+ बना। फिर हम यहाँ पर H+H2 तो NH3 ऐड होता है। तो मैकेनिज़्म में हमने देखा था कहाँ पर NH3 रिमूव होता है। तो मैकेनिज़्म में हमने देखा था कहाँ NH3 रिमूव हुआ और हमारा कीटोन बन जाता है। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। बोर्ड में हमें इतना ही जानना है, इससे आगे नहीं जानना है। पर क्योंकि हमारे पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, तो अब हम लोग मेंस के भी कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना कर पाए हम लोग देखेंगे, पर हम लोग बोर्ड नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड के रिवीजन सीरीज़ हम लोग करते रहेंगे। जैसे फिजिकल रिवीजन सीरीज़ शुरू किया है, उसमें हमने सॉल्यूशंस पहले देख रहे हैं, उसके क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के रफ में देख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स में गिवन टू फाइंड ऐसे करके देखा है बोर्ड लैंग्वेज में। तो मैकेनिज़्म में क्या होता है कि सबसे पहले आपका CS3 यहाँ 3 होगा ना, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ गलती होगी, CS3 होगा। तो यहाँ पर N- होगा और N- के संग ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर H+H2 में आपका इमीन बनता है। इमीन होता क्या है? कंपाउंड विथ C+N, ये इंटरमीडिएट होता है। फिर ये एक ही एरो मैंने बताया, तो यही रिएजेंट यहाँ भी यूज़ होगा, तो आपका कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एन इमीन, ये आपका इमीन बनेगा, विच इज़ देन हाइड्रोलाइज टू कीटोन। फिर हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? वाटर के द्वारा बॉन्ड का ब्रेक होना। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, तो वाटर जब बॉन्ड तोड़ता है तो आपका ये कीटोन बन जाता है, विच इज़ देन हाइड्रोलाइज टू कीटोन विद माइल्ड एक्वस एसिड और वाटर। ठीक है, पर एक्वस एसिड से ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शन होता है। सिर्फ वाटर से भी कभी कभी दे दिया जाता है, पर एक्वस एसिड से ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, तो Mg Br+, ये ठीक है। इसके बाद माइनस है तो ये प्लस लेगा, मतलब हाइड्रोजन ले लेगा, तो प्रोटोनेशन हो गया। तो पहला प्रोटोनेशन यहाँ हो जाता है। एक लोन पेयर पहले से ही था, जब ये बॉन्ड इस पर टूटा तो आपका 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद जब ये प्रोटोनेट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीनियम आयन। ठीक है, इमीनियम आयन जैसे अमोनियम आयन होता है वैसे इमीनियम आयन होता है। C+N है, पर इमीन हो गया C+N, और यहाँ पर आयन भी है N पे प्लस चार्ज, से इमीनियम आयन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर यहाँ पर ऐड होता है, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो वाटर ऐड हो गया और यहाँ पर NH2 बन गया। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हमारा ये जो वाटर ऐड हुआ है तो अब वो डी प्रोटोनेट होगा। ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, तो डी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी प्रोटोनेशन हो गया और फिर इस स्टेप में दोबारा प्रोटोनेशन होगा। तो ये प्रोटोनेशन लिखा है, ये यहाँ जो प्रोटोनेशन हो रहा है नाइट्रोजन पर। ठीक है, और डी प्रोटोनेशन मैंने ऐसे ही दिखा दिया इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से प्रोटोनेशन होगा, नाइट्रोजन फिर से हाइड्रोजन लेगा, H3O+ एसिड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ लिया तो उसके बाद नीचे आना था हमें, तो यहाँ नीचे आए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? NH3+ बन जाएगा। तो अब इसको फिर हटाना होगा, तो कैसे हटेगा? तो ऑक्सीजन जो हमारा डीप्रोटोनेट होने के बाद OH हो गया था, तो वो अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा कार्बन के संग बॉन्ड बनाने में, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ पर NH3 निकलेगा, फिर यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, फिर तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो एक H चला जाएगा वापस H2O के पास और आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो आप चार्ट में क्या लिखिएगा? चार्ट में आप ये लिख लीजिएगा, नाइट्राइल से इमीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड किए और इमीन से H+H2 के संग कीटोन आ गया। डायरेक्ट ये भी एक मैकेनिज्म होता है, इमीन से कीटोन कैसे बनता है हाइड्रोलाइसिस में, वो हमने देख लिया है ना। यहाँ पर मैंने, आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने पूरा दिखा दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऐड होना, प्रोटोनेशन, फिर प्रोटोनेशन, इमीनियम आयन, एडिशन ऑफ, फिर इमीनियम आयन के बाद एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर के बाद आपका मतलब एडिशन ऑफ वाटर के बाद यहाँ डीप्रोटोनेशन हुआ, पर मैंने लिखा नहीं। फिर यहाँ प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद आपका NH3+, फिर ये टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, NH3+ टूटा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी में डीप्रोटोनेशन होकर हमारा कीटोन बन गया। तो ये मैकेनिज़्म होता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे मैकेनिज़्म भी समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने बोर्ड अप कर लिया, बस उसमें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और मैं भी उसमें अब धीरे धीरे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, NCERT लेवल के देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये NaBH4 है। ऑल इंडिया 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसमें मेन प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा क्या है, ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो NaBH4 सिर्फ आपका कीटोन को बदलेगा OH में, ईस्टर ग्रुप को नहीं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ कीटोन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास 27 में हमने ये क्वेश्चन किया। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्लास 26 में हमने यहाँ तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 27 करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।